विवेकानंद के पिता मर गए तो बड़े कर्ज में छोड़ गए। मस्त मौला आदमी थे, तो ही तो विवेकानंद जैसा बेटा हो सका। कुछ जोड़ जाड़ के नहीं रख गए थे, दिल खोल के जिए थे, उल्टी उधारी छोड़ गए थे। सभी भले आदमी छोड़ जाते। तो विवेकानंद जरा मुश्किल में थे, वो उधारी भी चुकानी है, एक ही बेटे और मां भी थी। कभी कभी तो ऐसी हालत हो जाती कि घर में खाने को भी ना होता। कभी कभी ऐसा हो जाता कि घर में इतना ही खाने को होता, या तो मां खा ले या बेटा खा ले। तो विवेकानंद कहते कि मुझे आज जरा किसी मित्र ने निमंत्रण दिया है, मैं जरा मित्र के यहां भोजन कर रहा हूं, तब तक तू भोजन इत्यादि कर ले। और जाके सड़कों पर घूमते रहते, घूम घाम के घर आते, बड़ी प्रसन्नता से घर लौटते। दरवाजे पे आके प्रसन्नता बनानी पड़ती, भूख तो पेट में सुलगती। दरवाजे से बड़े प्रसन्न होकर आके लौटते, पेट पे हाथ फेरते हुए डकार भी लेते, ताकि मां को भरोसा आ जाए। क्योंकि मां को भी शंका होती थी कि बार बार कौन मित्र इसको देने लगे निमंत्रण, कभी दिखाई नहीं पड़ते, कोई निमंत्रण देने आता भी नहीं। रामकृष्ण को पता लगा तो रामकृष्ण का तू भी खूब पागल है, अरे मां से मांग क्यों नहीं लेता, जा अंदर, आखिर मां किस लिए, तू काली से मांग क्यों नहीं लेता, क्या चाहिए तुझे, जा मांग ले, मैं बाहर बैठा, तू भीतर जा। अब जब रामकृष्ण कहें तो विवेकानंद भीतर गए, घंटा भर लगा दिया, लौटे वहां से आंसुओं से गदगद, बड़े प्रसन्न। रामकृष्ण का तो मिल गया ना, मांग लिया ना। विवेकानंद का क्या कह रहे हैं, कौन सी चीज मांगनी। रामकृष्ण का तू गया किस लिए था। तब उन्हें याद आई, उन्होंने कहा क्षमा करें, वो तो मैं भूल ही गया। वहां जब सामने पहुंचता हूं तो धन्यवाद का ऐसा भाव उठता है कि मांगने की इच्छा, मांगने का ख्याल ही मिट जाता। जो दिया है वो कोई कम है, मुझको दिया है, इससे अब और क्या देने को हो सकता है। रामकृष्ण का तू फिर जा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे पेट नहीं भरेगा, मांग ले। ऐसा 3 बार भेजा और 3 बार विवेकानंद बाहर आए बड़े गदगद और भूल भूल के। फिर रामकृष्ण खूब हंसे और उन्होंने कहा आज तेरी परीक्षा थी, अगर मांगता तो मुझसे फिर तेरा कोई संबंध न रह जाता। आज तू जीत गया, तू परीक्षा में पूरा उतरा। 3 बार तुझे भेजा धक्के दे देकर और 3 बार ही तू बिना मांगे आ गया, तो तुझे प्रार्थना का राज मिल गया। प्रार्थना मांग नहीं, प्रार्थना भिकमंगापन नहीं, प्रार्थना सम्राट का धन्यवाद है। तुम्हें इतना दिया है कि तुम सम्राट हो, और क्या होगा जिससे तुम सम्राट हो जाओगे, कमी क्या है। धार्मिक व्यक्ति वही है जो अपने भीतर खोजता है और कोई कमी नहीं पाता, जो कहता और क्या इससे ज्यादा हो सकता है। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, जितना दिया है अपरंपार है। और इस भाव के पीछे ही आती कृतज्ञता छाया की तरह एक परम धन्य भाग का भाव, एक अहोभाग उठता है, सुगंध की तरह दूर आकाश तक उठता चला जाता है। जैसे दिए से ज्योति उठती, जैसे अगरबत्तियों से गंध उठती, जैसे फूलों से सुवास उठती, ऐसी ही सुवास प्रार्थना है।